आमीन की तकरीब के बाद जरीना बेगम और खुर्रम साहब फातिमा के पास जा बैठे। दोनों ने उसे दुआएं और प्यार दिया। फिर जरीना बेगम ने नाजुक और खूबसूरत सी डायमंड की अंगूठी बैग से निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर फातिमा के हाथ में पहना दी। सारे मेहमानों ने तालियां बजाकर मुबारकबाद दी। पूरे हॉल में हसीन मुस्कुराहटों, खुशी और मुबारकबादों का शोर गूंज उठा। ओहान को अब वहां बैठे रहना बिल्कुल बेमायनी सा लगा। वो खामोशी से उठा, आंखों की नमी अंदर उतारते बुझे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फातिमा की नज़रें उसका ताक़ुब करती रहीं, यहाँ तक कि वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थीं। हर तरफ गहमा गहमी खुशी का समा था। अम्मा भी और जरीना बेगम रोज़ फातिमा को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती। अक्सर मर्द हजरात भी उनके साथ होते। वापस आकर टीवी लाउंज में सामान फैला होता। हर एक चीज़ पर तबसरे हो रहे होते। रूहान को इस गहमा गहमी और शोर से वहशत सी होने लगी थी। दिल तो वैसे ही लुट चुका था, अब यहाँ रहने का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। वो फातिमा को अपनी आंखों के सामने किसी का होते हुए नहीं देख पाएगा। ये सोच ही अंदर ख़त्म कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वापस सब कुछ छोड़कर वापस यूके चला जाए और फिर कभी वापस ना आए। एक दिन उसने हिम्मत करके जरीना बेगम से दबे अल्फाज में बात की तो घर में तो जैसे एक हंगामा सा हो गया। जरीना बेगम इतना फूट फूट कर रोई कि इस शोर पर सब घर वाले वहाँ इकट्ठे हो गए और खुर्रम साहब और ताबिश ने उसकी ऐसी तबीयत साफ की कि वो दोबारा वापस जाने का नाम न ले सका। कमाल है ये लड़का भी, सगे भाई की शादी है और इसे हम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं। खुर्रम साहब ने मेहमानों की लिस्ट बनाते हुए डायरी गुस्से से हवा में उछाली और वहां से बाहर निकल गए। रूहान ने सबसे माफ़ी मांग कर बड़ी मुश्किल से सबको मनाया। फातिमा चुपचाप खामोश नज़रों से यह तमाशा देख रही थी। रूहान की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, अचानक शर्मिंदगी से अपनी नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। क्या कुछ नहीं था उन नज़रों में, जैसे कह रही हूँ, बस भागना ही तो आता है तुम्हें। रूहान खामोशी से बाहर निकल गया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, रूहान का दिल डूबता जा रहा था। जिंदगी बेरंग सी लगने लगी थी। शादी में 2 दिन रह गए थे। खुर्रम साहब ने फातिमा और अम्मा भी को यहीं बुला लिया था। उनका कहना था कि घर की बच्ची है, हमारे साए में ही सारे फंक्शंस होंगे। हम लड़के वाले भी हैं और लड़की वाले भी। बाहर लॉन में माइयों का फंक्शन चल रहा था। रूहान सर दर्द का बहाना करके कमरे में बंद हो गया। बाहर शोर शराबा, हंसी पटाखे, रोशनियाँ, सब कुछ कितना मुकम्मल लग रहा था। रूहान ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। ताबिश लड़कियों और औरतों के बीच में पीला दुपट्टा लिए नाच रहा था। फातिमा स्टेज पर बैठी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। पास ही जरीना बेगम और अम्मा भी बैठी मुस्कुराती हुई तालियां बजा रही थीं। सब कितने खुश और मुकम्मल हैं, एक मैं ही अधूरा हूँ। उसे बेख्तियार ताबिश की किस्मत पर अश्क आया। जरीना बेगम ने फातिमा के कान में कुछ कहा तो वो अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुशी से उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। रूहान की आंखों में धुंध सी छा गई, दिल में कसक सी उभरने लगी। मेरी जिद और अना ने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली। अंधेरा अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। रूहान ने बेदर्दी से आंखें साफ की, पर्दे दोबारा गिरा दिए और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। अब यहाँ से हम माजी में जाएंगे। जनीना बेगम, खुर्रम साहब और ताबिश जब शादी अटेंड करके फैसलाबाद से वापस लौटे तो अम्मा भी और पूजा घर पर मौजूद नहीं थी। रूहान ने जरीना बेगम और खुर्रम साहब को तो पूजा और अम्मा भी के बारे में मुतमईन कर लिया था, मगर ताबिश को नहीं कर पाया। ताबिश पूजा को दिल से अपनी बहन मानने लगा था और फिर पूजा की आंखों में रूहान की मोहब्बत का समंदर और उसके इंतज़ार की तड़प उसे छुपी हुई ना थी। रूहान का पूजा को इस तरह अलग घर में रखना ताबिश को बहुत कुछ समझा रहा था। मतलब ये कि भाई को भी पूजा के दिल का हाल दिखाई दे रहा है। तभी उन्होंने ये फैसला लिया है। रूहान कुछ दिन बाद वापस यूके चला गया और ताबिश जो बस उसके जाने के इंतज़ार में था, फ़ौरन पूजा से मिलने पहुंच गया। मगर वही हुआ जिसका उसे डर था। पूजा उजड़ी हुई हालत में उससे मिली। ये तो वो पूजा ही नहीं लग रही थी जैसे वो अभी कुछ दिन पहले फैसलाबाद छोड़कर गया था। नर्मो नाजुक खूबसूरत सी पूजा अब जर्द चेहरा, बेरौनक और खाली आंखें लिए खामोश बैठी बस उसे तके जा रही थी। अम्मा भी अलग परेशान थी। ताबिश वहाँ रोज आने लगा। कभी पूजा उसे मिल लेती, कभी साफ मना कर देती। ताबिश ने अम्मा भी को अपने यहाँ आने के बारे में रूहान को बताने से रोक दिया।
ताबिश तो समझ रहा था कि ये इश्क का रोग है, लेकिन एक दिन अम्मा भी ने उसे दोनों की निकाह और फिर रूहान का यूं छोड़ देने का फैसला सुनाया। वो तो अंदर से हिलकर रह गया। भाई ने कितनी बड़ी गलती की है, ताबिश ने अफसोस से कहा। पूजा को पहले दिन ही इस रिश्ते की अहमियत बता देनी चाहिए थी। मासूम लड़की मोहब्बत में इतना आगे निकल गई। मुझे भाई से ऐसी नासमझी की उम्मीद ना थी। फिर पूजा का मुसलमान होना, अल्लाह की तरफ बढ़ जाना, कुछ भी ताबिश से छुपा ना था। उधर रूहान बार बार सबको फ़ोन करके बहाने बहाने से पूजा के बारे में पूछता रहता, तो ताबिश समझ गया कि भाई उसे भूल नहीं पाए। ताबिश ने सबको एतमाद में लेकर पूजा और रूहान के बारे में हकीकत बताई और सबको सख्ती से मना कर दिया कि अब कोई भी पूजा से फातिमा के सफ़र का जिक्र रूहान के सामने नहीं करेगा। पूजा तो वैसे ही अपनी नई ज़िंदगी में मगन हो गई थी, इसलिए ताबिश को ये डर ना रहा कि वो खुद अपने बारे में रूहान को बता देगी। ताबिश चाहता था कि रूहान को खुद अपनी गलती का एहसास हो कि उसने क्या खो दिया है। सरीना बेगम का रूहान को फातिमा का नाम लिए बगैर शादी के लिए राज़ी करना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। ताबिश जानता था कि जब किसी से भी पूजा की कोई खैर खबर रूहान तक नहीं पहुंचेगी तो वो तड़प कर खुद वापस आएगा, और अब सब मिलकर उसे इतना मजबूर करना चाहते थे कि वो मासूम दिल तोड़ने और मोहब्बत की तकलीफ का मतलब समझ सके। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था। अम्मा भी और जरीना बेगम के बेपनाह प्यार और बार बार के इसरार पर पूजा ने रूहान से शादी के लिए हामी भर ली। जो भी था, उसने रूहान के बगैर जीना ज़रूर सीख लिया था, मगर दिल आज भी उसी को पाने की तमन्ना करता था। उसने भीगी पलकें झुका कर अपनी रजामंदी दे दी और जरीना बेगम खुशी से निहाल हो गई। आज मेहंदी की रात थी। ताबिश ने लॉन में पूरा डीजे सेटअप किया हुआ था। मेहंदी के थाल खूबसूरती से सजाए गए थे और स्टेज पर दिए टिमटिमा रहे थे। ताबिश ने सारी सजावट अपनी निगरानी में करवाई थी। कल तो सिर्फ माइयों का औरतों का फंक्शन था, लेकिन आज मेहंदी पर काफ़ी मेहमानों को मदऊ किया गया था। ढोल वाले पहुंच गए थे और बाहर ताबिश अपने दोस्तों के साथ भंगड़ा डाल रहा था। पूरा माहौल रोशनी और मुस्कुराहटों से सजा हुआ था। रूहान आज भी सरे शाम की तबीयत का खराबी का बहाना करके कमरे में बंद हो गया, लेकिन ढोल और नाचने गाने का शोर उसके कान फाड़ने के लिए बेताब हो रहा था। रूहान ने बेचैनी से करवट बदली और तकिया कानों पर लपेट लिया। वो बस इस शोर से घबरा कर कहीं भाग जाना चाहता था। अचानक कमरे का दरवाज़ा एकदम किसी ने इतनी ज़ोर से खोला और फौरन लाइट ऑन कर दी। रूहान गुस्से से सुर्ख आंखें लिए बिस्तर पर उठ बैठा। वो समझा कोई मुलाजमा होगी, लेकिन सामने ताबिश और जरीना बेगम को देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। रूहान, उठो मेरी जान, सारे मेहमान आ गए हैं, चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। जरीना बेगम अपनी साड़ी का पल्लू संभालती आगे बढ़ी और झुक कर उसके माथे को चूम लिया। मेरा बच्चा, मेरी जान। वो लाड से उसके बाल भी घेरने लगी। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बताया भी था। वैसे भी ये औरतों का फंक्शन है, मैंने क्या करना है नीचे जाकर। कल वक्त पर तैयार हो जाऊंगा, डोंट वरी। वो दोनों को तसल्ली देता दोबारा लेटने ही लगा था कि ताबिश ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। भाई, बहुत हो गया ड्रामा, चलें ये पहनकर 10 मिनट में तैयार हो जाएं। नीचे सब आपका पूछ रहे हैं। ताबिश ने ऐन अपने जैसा खूबसूरत कुर्ता पजामा जिसके कॉलर पर नफीस कढ़ाई हुई थी और वेस्ट कोट पकड़ाया। चलें उठें। अरे यार, ये क्या है, एक जैसा क्यों बनवा लिया? मैं नहीं पहन रहा ये। आपने हमारे इतना कहने पर भी कोई शॉपिंग नहीं की, इसलिए मैंने सारे फंक्शंस के लिए हम दोनों के सेम कपड़े ले लिए। क्या मैं दूल्हा नहीं हूँ जो सेम पहनूं? भाई, ये नखरे बाद में कीजिएगा, चुपचाप उड़ जाए वरना मैं बाबा को बुलाने जा रहा हूँ। ताबिश ने उसे खुली धमकी दी और रोहान को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। ताबिश, भाई को लेकर नीचे आ जाना, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ। जरीना बेगम बोली और बाहर निकल गई, जबकि रोहान बुरा सा मुंह बनाते बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद दोनों भाई लॉन में जैसे ही दाखिल हुए, सब ने मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। हाय गर्ल्स, सदा के चंचल ताबिश ने हाथ लहराकर स्टाइल मारा। पूरे लॉन में हंसी का तूफान आ गया। रूहान ने जलकर ताबिश को चुटकी काटी, जिस पर वो सी सी करता रह गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? रूहान ने उसे आड़े हाथों लिया। नहीं आती भाई, मैं आपकी तरह आदम मिज़ाज नहीं हूं ना। ताबिश ने बेचारगी से अपना बाजू सहलाते आंखें पटपटाई। इतने में कुछ लड़कियां खिलखिलाती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ीं और रूहान को खींच कर स्टेज पर ले गई। रूहान एकदम घबरा गया। वो हैरान परेशान सा स्टेज पर खड़ा अपने इर्द गिर्द खड़ी लड़कियों को देख रहा था कि अचानक ताबिश आगे बढ़ा और रूहान को सोफे पर धक्का दे दिया। अरे भाई, बैठ भी जाएं, ताबिश ने हंसते हुए कहा।
सारी लड़कियां एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ीं। रोहान सोफे पर गिरे हक्का बक्का सा सबको देखने लगा। अचानक सामने से मौलवी साहब और खुर्रम साहब स्टेज पर आते दिखाई दिए और रोहान के पास ही जगह बना ली। ताबिश तुम यहाँ आ जाओ। रोहान ने सोफे से उठते हुए ताबिश को सरगोशी की, जो उसके कंधे पर बाजू डाले सोफे के हैंडल पर टिका हुआ था। नहीं भाई, आप बैठे रहें, मैं यहीं ठीक हूँ। ताबिश ने उसका कंधा दबाया। इससे पहले कि वो ताबिश को कोई जवाब देता, अचानक माइक पर मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, रोहान मलिक वल्द खुर्रम मलिक, आपका निकाह फातिमा के साथ। और इससे आगे वो कुछ सुन ही नहीं पाया। रोहान आंखें फाड़े मुंह खोले मौलवी साहब को देख रहा था। क्या ये सब सच है या मेरा वहम? क्या उन्होंने रोहान मलिक बोला या मैंने गलत सुना? उसे हैरान परेशान देखकर मौलवी साहब ने दोबारा दोहराया, यह आखिरी मौका है भाई, जल्दी से हाँ बोल दें, वरना एक और दूल्हा तैयार है। ताबिश ने हंसी दबाते झुककर रोहान के कान में सरगोशी की। रोहान ने घबराकर पीछे देखा। ताबिश उसके करीब बैठा शरारा से मुस्कुरा रहा था। एक तरफ खड़ी अम्मा भी और जरीना बेगम की आंखों में भी चमक थी। बोलो बेटा, जवाब दो। जरीना बेगम फौरन बेटे की हालत देखकर उसके करीब आ गईं। हिजाबों कबूल के बाद मुबारकबाद का एक शोर मच गया। सब एक एक करके उसके गले लग रहे थे और वो हैरान परेशान सा सबको देखे जा रहा था। कैसा लगा सरप्राइज भाई? ताबिश ने शोखी से बोला। अरे मेरी जान, माँ हूँ तुम्हारी, अपने बेटे की दिल की बात ना समझूंगी। मैं जानती हूँ तुम फातिमा के लिए ही पाकिस्तान आए थे, बस तुमने हमारी बच्ची को तंग किया था, थोड़ा सा हमने भी करके बदला ले लिया। जरीना बेगम ने रूहान का माथा चूमते हुए उसे बताया, और ये सारी प्लानिंग मैंने की थी। ताबिश ने आंख मारकर फर्जी कॉलर झाड़ा। ताबिश के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रूहान ने धड़कते दिल को संभालते हुए अपने दांत कचकचाए। हाय मर जावा, पता नहीं किस किस को नहीं छोड़ेंगे आप। ताबिश ने बेबाकी से सोफे पर गिरते हुए मायने खेज जुमला कसा। बेशरम, बड़ों का तो लिहाज ही नहीं है इसमें। अम्मा भी आगे बढ़ी और उसकी कमर पर धमोका जड़ दिया और वो ओ ओहो करता सोफे से नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगा। रूहान ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और उसके कान में सरगोशी की। तुमसे तो मैं बाद में निमट लूंगा। जान निकाल दी थी मेरी, आपकी जान निकली तो ही आपको आपकी जान मिली ना। ताबिश आंख मारते हुए शरारत से कहता स्टेज से नीचे उतर गया और रूहान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर गया। फिजा में एकदम ढोल बजने की आवाज़ गूंज उठी और ताबिश ने अपने दोस्तों के साथ भंगड़ा शुरू कर दिया। रूहान को अब ये मंजर अपना अपना सा लगा और मुकम्मल लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद भी नीचे उतर कर खुशी से नाचने लग जाए। इसी ढोल के शोर में लड़कों को साइड पर किया गया क्योंकि दुल्हन की एंट्री होने वाली थी। रूहान फातिमा की झलक देखने के लिए बेताब सा हो गया। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। डार्क ग्रीन और ऑरेंज कलर के खूबसूरत भारी कामदार शरारे में फूलों के जेवरात में सजी सवरी फातिमा बुरी तरह रूहान के दिल की दुनिया तहस नहस कर चुकी थी।